नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल एजुकेशनल टिप्स में। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देख ही लिया होगा थंबनेल पे कि आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा दो फलनों के गुणनफल का अवकलज हम कैसे ज्ञात करते हैं, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस लेक्चर को, क्योंकि इसी मंथ में आपके एग्जाम्स भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो जितना आसान से आसान भाषा में आप लोगों को हम सिखा पाए, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट टेक्निकफुल आप लोगों को कंटेंट यहाँ पे दे सके, उतना बेनिफिट होगा और उतना ही हमें भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हमने आपको इस तरीके का कंटेंट दिया कि जिससे आपको एग्जाम में हेल्प हुआ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सके। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। का अवकलज है, थंबनेल पे भी आपने देख लिया है, टॉपिक आपके सामने है। कहने का मतलब है जब हम दो फलनों के गुणनफल का अवकलज करते हैं। अब इसका मीनिंग क्या होता है ये आप समझिए। ये जो दो फलन है, ये जो दो फलन है, फलन होता है हमारा fx। सिंगल फलन की अगर हम बात करें तो वो होता है fx। अब बात है यहाँ पे दो फलन की, तो दो फलन हमने यहाँ पे ले लिए हैं fx और gx। अब अवकलज तो आप जानते हो d/dx होता है, और दो फलन, एक फलन हो गया हमारा fx और दूसरा हो गया gx। अब जब इसका हम अवकलन करते हैं तो ये फॉर्मूला है, याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है जो आपको एग्जाम में दो फलनों के गुणनफल का अवकलन ज्ञात करने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। ये होता है fx इंटू x के रेस्पेक्ट में द्वितीय फलन का अवकलन, दैट इज fx इंटू d/dx ऑफ gx प्लस अब की बार में gx को रख लेंगे एज इट इज, दैट इज gx इंटू d/dx ऑफ fx। अथवा अगर हम इस फंक्शन को सिंपल सी भाषा में लिखें तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ऐसे दो फलनों के गुणनफल का अवकलज जो होता है दैट इज d/dx fx इंटू gx जो होता है, उसको अगर हम हिंदी में लिखें तो उसको लिख सकते हैं प्रथम फलन गुणा द्वितीय फलन का अवकलज। अब आप यहाँ पे देखिए, ये क्या था हमारा, ये था हमारा fx और ये था gx, दैट इज ये तो है हमारा प्रथम फलन और ये है द्वितीय फलन। वही हमने यहाँ पे लिखा है प्रथम फलन एज इट इज, दैट इज fx एज इट इज इनटू द्वितीय फलन का अवकलज। द्वितीय फलन है हमारे पास यहाँ पे gx, तो gx का कर दिया है यहाँ पे अवकलज, प्लस द्वितीय फलन एज इट इज, द्वितीय फलन है हमारा यहाँ पे gx और यहाँ पे हमने लिखा है द्वितीय फलन एज इट इज इनटू प्रथम फलन का अवकलज। यहाँ पे fx क्या है, fx यहाँ पे है प्रथम फलन। समझ आया? तो ये होता है एक सिंपल सा फॉर्मूला जिसकी सहायता से हम दो फलनों के गुणनफल का अवकलज ज्ञात करते हैं। तो देखिए ये तो हो गया फॉर्मूला। अब करते हैं इसको प्रूफ। ये जो फॉर्मूला होता है ना दो फलनों के अवकलज का, अब करते हैं इसको fx gx की फॉर्म में प्रूफ। तो आप नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइएगा, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे चलेंगे, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं होगा, केवल पॉइंट टू पॉइंट ही बात होगी। तो इसको आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए किसी भी फॉर्मूले को हम जब प्रूफ करते हैं अवकलन में तो क्या लेट करते हैं, सबसे पहले फंक्शन लेट करते हैं। तो हम क्या लेट कर लेंगे, यहाँ पे हम मान लेंगे फंक्शन, माना कैपिटल f ऑफ x इक्वल्स टू है हमारे पास क्या, ये है fx इंटू gx। अब आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है कि यहाँ पे स्मॉल f है, यहाँ पे है कैपिटल। जब x में अल्प वृद्धि होती है तो इन दोनों फंक्शनों में भी अल्प वृद्धि हो जाएगी, दैट इज ये हो जाएंगे f ऑफ x प्लस h इंटू g ऑफ x प्लस h। अब हमारे पास जो अवकलन
का फॉर्मूला होता है वो होता है डी अपॉन डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स। ये होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0। कैपिटल एफ ही हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि फंक्शन हमारा चलता है किसमें, छोटे में, बट यहाँ पे क्या है, कैपिटल एफ है। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस कैपिटल एफ ऑफ एक्स। आप यहाँ पे ध्यान से देखना है कि यहाँ पे दोनों जगह हमने कैपिटल एफ लिखा हुआ है और अपॉन में हो जाएगा एच। अब इसको चेंज करेंगे, ठीक है? किस तरीके से करेंगे? दिस इंप्लाइज दैट डी अपॉन डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू है हमारे पास ये, इसको हम यहाँ पे रख देंगे, दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू है हमारा ये, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, दैट इज स्मॉल एफ ऑफ एक्स इंटू स्मॉल जी ऑफ एक्स और अपॉन में हो जाएगा एच। देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे, अंश में हम एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स जोड़ देंगे और घटा देंगे। तो हम इस लाइन को यहाँ पे लिख देते हैं, अंश में एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू स्मॉल जी एक्स जोड़ने व घटाने पर करिए इसको अंश में, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच इंटू जी ऑफ x प्लस एच माइनस, एक बार इसको अंश को हम एज इट लिखेंगे, प्लस, अब इसको ऐड कर देंगे और इसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस एच इंटू जी एक्स। ये तो हो गए यहाँ पे ऐड, अब यहाँ पे कर देंगे इसको सब्ट्रैक्ट, दैट इज घटा देंगे, f ऑफ x प्लस एच इंटू जी एक्स अपॉन में चला जाएगा h। अब यहाँ पे क्यों हमने ऐसा किया है ये अब आपको समझना है कि हमने किया ऐसा तो क्यों किया, ये भी तो समझ आना चाहिए ना। देखिए हमारा जो अवकल गुणांक का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, दैट इज f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स। अब हम इसमें से ये फॉर्म तैयार करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे है f ऑफ x प्लस एच, ये यहाँ पे प्लस का, और f ऑफ x प्लस एच ही हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, माइनस का ढूंढ लेंगे। तो यहाँ पे है माइनस का, तो हम इसको एक ब्रैकेट में रख लेंगे और इनको एक ब्रैकेट में। देखिए कैसे करेंगे, ये अब हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ पे आप मजला ब्रैकेट यूज कर लीजिए, ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस एच इंटू जी ऑफ x प्लस एच माइनस, इसको हम इसके पास ले आएंगे, f ऑफ x प्लस एच इंटू जी एक्स, मजला ब्रैकेट अब आप बंद कर दीजिए। इसी प्रकार से इस टर्म को और इस टर्म को, दैट इज इन दोनों पदों को हम एक जगह रख लेंगे और स्टार्टिंग में क्या रखेंगे, स्टार्टिंग में हम रखेंगे प्लस। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से जो हमारे पास f ऑफ x प्लस एच है और यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे दोनों में है कॉमन gx, तो हम यहाँ से प्लस gx कॉमन कर लेंगे, मजला ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे बच जाएगा f ऑफ x प्लस एच माइनस, यहाँ पे बचेगा f ऑफ x, मजला ब्रैकेट बंद। समझ आया? और इस सब को डिवाइड करना है h से, ठीक है? अब इसको करते हैं आगे सोल्व। अब इसको करेंगे यहाँ से आगे हम सोल्व, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ब्रैकेट ओपन, यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे f ऑफ x प्लस एच, यहाँ पे जो है ना ये मल्टीप्लिकेशन है, डॉट है, तो ये आ जाएगा बाहर f ऑफ x प्लस एच इंटू मजला ब्रैकेट ओपन,
अंदर ये बच जाएगा जी एक्स प्लस एच माइनस का जी एक्स, जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स, मतलब ब्रैकेट बंद प्लस यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से है जी एक्स कॉमन, दैट इज इस ब्रैकेट के लिए जी एक्स बार है, इसको आप बार कर लीजिए, बार ही रखना है, बार तो पहले से ही है, मतलब ब्रैकेट ओपन, अंदर बचेगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब ब्रैकेट बंद और अपोन में डिवाइडेड है ये एच से, ठीक है। अब इसमें अलग अलग आप लिमिट्स अप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, दैट इज ये और ये अलग अलग फंक्शंस हैं, तो करिए, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच इनटू लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, अंदर बचेगा ये जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स अपॉन में एच, अब आता है प्लस लिमिट एस टेंड्स टू जीरो जी एक्स इंटू लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच, ठीक है। अब आप इसमें लिमिट्स पुट करिए, देखिए लिमिट्स पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, h की जगह आप यहाँ पे जीरो रखिए तो x प्लस जीरो हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ये बचेगा f ऑफ x इनटू, अब ये अब आप यहाँ पे इसको ध्यान से समझना है, देखिए इसी तरीके का फॉर्म हमारे पास ये है, तो जब gx प्लस एच माइनस जी एक्स अपॉन एच है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं d अपॉन डी एक्स ऑफ gx लिख सकते हैं। इसके बाद प्लस gx में आप लिमिट रखिए तो क्या बचेगा, gx तो हमारे पास बचना ही है, इनटू अब सेम फंक्शन हमारे पास ये आता है, ठीक है ना, यहाँ पे स्मॉल f है, यहाँ पे है कैपिटल F, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम बेटा लिख सकते हैं d अपॉन डी एक्स ऑफ स्मॉल f ऑफ x, समझ आया, क्योंकि इसी तरीके का हमारा जो फंक्शंस था, इसी तरीके का जो हमारा फॉर्मूला था वो हमारा स्टार्टिंग में ही बना है, स्टार्टिंग में ही हमने आपको लिखा दिया है। तो जब हम इसको फाइनली लिखेंगे, फाइनली जब हम इसको लिखेंगे तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं, देखिए ये चला हुआ है d अपॉन डी एक्स, कैपिटल F ऑफ x इक्वल्स टू हमारा ये आया है, बट यहाँ पे हमने इसको लेट करके प्रूफ किया है। अब बात करते हैं किस क्या है ये है हमारा दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, फलन है हमारे पास क्या fx और gx, तो ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट d अपॉन dx ऑफ स्मॉल fx इनटू स्मॉल gx इक्वल्स टू स्मॉल fx और स्मॉल gx का तो एक खेल चला हुआ है, ये हमारे पास अब बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास fx इनटू सेकंड फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में अवकलन, सेकंड फंक्शन है हमारे पास gx का हमने कर दिया है अवकलन, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, दैट इज gx एज इट इज, gx यहाँ पे एज इट इज है, gx एज इट इज द्वितीय फलन एज इट इज इनटू d अपॉन dx, दैट इज x का रेस्पेक्ट में प्रथम फलन का अवकलन, प्रथम फलन है हमारे पास यहाँ पे fx का यहाँ पे अवकलन हुआ है, समझ आया। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो प्रोसेस होता है, जो हमारा फॉर्मूला होता है, वो हम इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, समझ आया। तो आपको इसको कर लेना है नोट और इसको याद भी कर लेना है, क्योंकि आगे जो हमारे क्वेश्चंस होंगे, दो फलनों के गुणनफल के क्वेश्चंस होंगे, जो फंक्शन होंगे वे इसी फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। तो आप इसको बेटा एक बार नोट करिए, फिर समझते हैं इसको कुछ उदाहरणों की सहायता से। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो दो फलनों के गुणनफल का अवकलज है
वो आता है प्रूफ करने के बाद ये, ठीक है ना। अब इसको समझेंगे एग्जाम्पल्स के द्वारा। एग्जाम्पल्स भी हमने यहाँ पे लिखा है, x इंटू ई की पावर x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। अब एक लैंग्वेज तो होती है आपसे इस तरीके से क्वेश्चन करने की, मतलब एग्जाम में एक लैंग्वेज से तो आएगा आपके लिए इस तरीके का क्वेश्चन, मतलब लैंग्वेज में इसको लिखा जाएगा कि x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। और सेकंड लैंग्वेज की अगर बात करें तो वो समझेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल के द्वारा, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, दोनों तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया है, दोनों तरीकों से लिख दिया है फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई करना है। तो चलिए करते हैं इसको सोल्व। अब हमारा तो फलनों के गुणनफल का अवकलज होता है वो होता है ये, दैट इज, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे x के रेस्पेक्ट में, d अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स की जगह है x और gx की जगह है e की पावर x, x इंटू ई एक्स, ये हमारे दो फलन हो गए। अब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूलाज हम इसको कर देंगे सोल्व। क्या कहता है, प्रथम फलन, प्रथम फलन आप इसमें से कोई भी मान लीजिए। अब एग्जाम में ये नहीं है कि आप इसको लिखोगे कि हमारा प्रथम फलन ये है, द्वितीय फलन ये है, ये बस आपको इंटरनली मन में याद रखना है, मन में रखना है कि हमारा प्रथम फलन ये है और द्वितीय फलन ये है, और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आप आसानी से इसको अवकल गुणांक ज्ञात कर दोगे। तो चलिए करते हैं अब इसका अवकल गुणांक ज्ञात। प्रथम फलन एज इट इज x इंटू द्वितीय फलन का अवकलज, दैट इज अवकलज होता है d अपॉन डी एक्स, द्वितीय फलन है हमारे पास e की पावर x। ध्यान से समझना है, सिंपल लैंग्वेज में ही समझाएंगे, प्लस इसके बाद द्वितीय फलन एज इट इज, द्वितीय फलन है हमारे पास e की पावर x, अब की बार e की पावर x को एज इट इज रख लेंगे इंटू d अपॉन डी एक्स, दैट इज प्रथम फलन का अवकलज। प्रथम फलन है हमारे पास x, x कर देंगे x के रेस्पेक्ट में अवकलन। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इक्वल्स टू x इंटू e की पावर x का अगर हम बात करें अवकलन क्या होता है, तो e की पावर x का जो d अपॉन डी एक्स होता है, दैट इज अवकल गुणांक होता है, वो होता है e की पावर x, और जो d अपॉन डी एक्स, x की पावर n का अवकल गुणांक होता है, वो होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। अब ये जो हमारा d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n कहाँ पे यूज होगा, देखिए e की पावर x का अवकलन हो जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर x इंटू x की पावर n से हम इसको सोल्व करेंगे। x का पावर यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 1, तो n की जगह कितना है हमारा 1 है, इंटू x की पावर n माइनस 1, दैट इज x की पावर 1 माइनस 1, ये तो बनेगा 1 माइनस 1। अब इसको कर लीजिए आप सोल्व, ये हो जाएगा x इंटू ई की पावर x प्लस e की पावर x इंटू 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर x। अब किसी की भी घात अगर 0 आती है तो इसका मान होता है 1, 1 से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा, तो x की घात 0 का मान हो जाएगा हमारा 1, जो हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिख दिया है। अब अगर आप इसमें से चाहो तो e की पावर x आप कॉमन कर सकते हो, e की पावर x जब हम कॉमन करेंगे ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा x प्लस 1, x प्लस 1, समझ आया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा दो फलनों के गुणनफल का अवकलज x के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल ये पूछा गया है 2003 और 2008 के बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी ऐसे होंगे जो कभी ना कभी किसी ना किसी ईयर में पूछे गए हैं। तो बेटा इसको नोट करिए, फिर समझते हैं सेकंड लैंग्वेज, सेकंड एग्जाम्पल। इसकी अगर हम बात करें तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, दैट इज
एग्जामिनर जो है वो हमसे किस लैंग्वेज में पूछता है, ठीक है ना। तो एक लैंग्वेज तो हो जाएगी हमारी ये। अब देखते हैं सेकंड लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज क्या होगी? सेकंड टाइप क्वेश्चन या फिर कहीं सेकंड टाइप क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी? वो होगी ये, आपको y का फंक्शन दे देगा x की फॉर्म में और पूछेगा कि d अपॉन डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू क्या होगा, दैट इज y का x के रेस्पेक्ट में जो अवकल गुणांक होगा, जो अवकलज होगा वो क्या होगा। तो चलिए करते हैं अब इसको सोल्व। y इक्वल्स टू log x की पावर x है, तो आप इसी को यहाँ पे थोड़ा चेंज करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू जब log x की पावर m हो तो हम इसको लिख देते हैं m log x। इसी प्रकार से हो जाएगा x log x। अब इसका आप अवकलन x के रेस्पेक्ट में ज्ञात करिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास d अपॉन डी एक्स ऑफ y की जगह है हमारा x log x। अब इसमें दो फलन हमारे पास आ गए हैं, एक तो x एक log x। फॉर्मूला को अप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा प्रथम फलन एज इट इज इनटू d अपॉन डी एक्स द्वितीय फलन का अवकलन। द्वितीय फलन है हमारे पास log x से कर देंगे अवकलन प्लस द्वितीय फलन एज इट इज दैट इज log x एज इट इज इनटू प्रथम फलन का अवकलन। प्रथम फलन है हमारे पास कितना, x। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। log x का अवकलन होता है हमारे पास दैट इज d अपॉन डी एक्स ऑफ log x होता है हमारे पास 1 अपॉन x। ये सभी फॉर्मूलाज हमने आपको जब लिखवाए थे, जब हमने बेसिक्स पढ़ाया था। इक्वल्स टू ये हो जाएगा x इंटू log x का हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस log x इंटू x का अवकलन हो जाएगा 1। x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 1 प्लस log x। समझ आया? तो ये हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू x log x का x के रेस्पेक्ट में अवकलन। अगर आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज दैट d अपॉन डी एक्स, y का ही तो हमसे पूछ रहा था, तो यह आ जाएगा y इक्वल्स टू 1 प्लस log x। ठीक है, इसको अब हम बोलेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू 1 प्लस log x, दैट इज y के फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में अवकलन हमारा हो जाएगा ये। समझ आया? तो आपको ये कर लेना है अच्छे से तैयार। देखिए अवकलन जो है एग्जाम में आना ही आना है। अब जितना अच्छा आप अवकलन करके जाओगे उतना ही अच्छा आपको ये रिजल्ट देके जाएगा। तो आपको ये टॉपिक कर लेना है बिल्कुल अच्छे से क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपका आज के लेक्चर को लेकर कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको हमारा आज का लेक्चर, हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।